कि एक ब्राह्मण थे जिन्होंने गलती से एक संत जो जिनका नाम स्वामी दयानंद था, उन्हें पान के अंदर गलती से जहर या ऐसा कुछ मिला के खिला दी। तो जब ये बात उन संत को पता लगी, तो उन्होंने जल्दी से जाके गंगा जी में स्नान करा और थोड़ी योग क्रिया करी। तो जब ये बात दूसरे आदमी को पता चला, तब वो उस ब्राह्मण के पास गया और उसे बहुत डांटने लगा। और फिर वो ब्राह्मण दया उन संत के पास जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। तो उन संत ने उसे और डांटने के बजाय उसे क्षमा कर दिया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि माफी मांगने से बड़ा और क्षमा करने वाला होता है। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि गंगा मैया बहुत पवित्र है, जिनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। वो बड़े से बड़े जहर को काट देती है। और सत्संग का सार, परिवार में सबके प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। चाहे आपसे कोई कितनी ही घृणा करे, आपको हृदय में सबके प्रति प्रेम का भाव रखना है। ऐसा भाव रखने से किसी की आपके प्रति जो कड़वाहट है वो मिट जाएगी। पर यदि प्रेम के भाव की जगह आप भी उनके प्रति कड़वाहट रखते हैं, तो वो कड़वाहट मन से बातों पे आ जाती है, बातों से हाथों पे आ जाती है, हाथों से सड़क पर आ जाती है और सड़क से कोर्ट तक आ जाती है। तो इससे कितना नुकसान है। आपके प्रति दुश्मनी रखने वाले के प्रति यदि आप भी क्षमा का भाव रखें, तो अपने आप उसका भाव परिवर्तन हो जाता है। संतों ने तो ये भी कहा है कि चाहे अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लें, क्योंकि कभी गलती किसी एक की होती ही नहीं है, गलती हमेशा दोनों की होती है। लड़ाई को और बढ़ाने की जगह हमें प्रेम लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमने क्रिया तो करनी बंद कर दी, पर अभी भी उसका चिंतन आता है। तो कुछ लोग इसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे संसार का चिंतन नहीं चाहिए, भगवान का चिंतन चाहिए। तो इसमें उनके मन में डबल चिंतन होने लगता है, भगवान का भी और संसार का भी। पर कुछ लोग उनके मन में आए हुए चिंतन का विरोध करते हैं कि मुझे चिंतन नहीं चाहिए, और कुछ लोग समर्थन करते हैं, पर इसमें वो चिंतन नहीं मिटता। तो इसलिए ऐसा चिंतन का ना समर्थन करे ना विरोध करे, उससे ऐसा योग करे, अर्थात उसका हमेशा कोई संबंध नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसे इग्नोर करे। हमारे वास्तविक स्वरूप में चिंता है ही नहीं, वो अचिंतन है। ये जो मन बुद्धि है वो सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम ये कहते हैं, जो हमसे अलग है। हमारा शरीर सच्चिदाघन है, जिसमें कुछ नहीं घुस सकता। तो ये मन बुद्धि शरीर से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो ये ऐसा योग स्वतः होगा। नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कल रविवार था तो मैं तो नहीं आया, लेकिन मुझे राम नारायण जी ने ये मैसेज भेजा था कि कल बैसाख शुक्ल पंचमी, उसको अपने शंकराचार्य जी महाराज जो आदि शंकराचार्य हुए, उनका जन्म दिवस था कल। तो वो तो एक प्रकार से कहा जाता है भगवान शंकर के अवतारी थे। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत की विशेष रूप से भारतवर्ष में स्थापना की, और उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। तो उनका भारतीय अध्यात्म जगत में शीर्ष स्थान माना जा सकता है। वो 4 जो उन्होंने पीठ बनाई, 4 आश्रम, वो एक द्वारका में, एक पुरी में, एक बद्रिकाश्रम में, और एक कर्नाटक में। चारों जगह पर उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। तो ऐसे महापुरुष है, वो बड़े ही भाग्य से अवतरित होते हैं हम लोगों के लिए।
मैंने जो निर्वाण षटक का एक बार उदाहरण दिया था, वो आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। उसमें 6 संस्कृत के छंद है। तो मैं एक छंद में बोलता हूँ। उसका तात्पर्य खास ये है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो केवल परमात्मा ही है, बाकी सबका अभाव है वास्तव में। तो उनका जो पहला छंद है वो इस तरह से है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न श्रोत्र जिह्वे न मे घ्राण नेत्रे न मे व्योम भूमि न मे तेजो वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका तात्पर्य यह है कि मैं मन बुद्धि चित्त नहीं हूं। मैं श्रवणेन्द्रिय अर्थात सुनने की इंद्रिय नहीं हूं। मैं जिह्वा अर्थात रसना रस लेने की इंद्रिय नहीं हूं। मैं नचक घ्राण नेत्रे घ्राणेन्द्रिय अर्थात सूंघने की इंद्रिय मैं नहीं हूं। देखने की इंद्रिय नेत्र मैं नहीं हूं। न व्योम भूमे न तेजो न वायु। न मैं आकाश हूं न मैं पृथ्वी हूं न मैं अग्नि हूं न मैं वायु हूं। शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं केवल शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप हूं। तो इसका तात्पर्य ये है कि हम लोगों ने जो संसार को सत्य मान रखा है, इसको शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये वास्तव में नहीं है। और हमने शरीर को ही मैं मान रखा है, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ये हमारा स्वरूप नहीं। तो इस तरह से अद्वैत सिद्धांत की स्थापना करने वाले शंकराचार्य जी भगवान, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। एक बार उनको याद कर लेना चाहिए था। कल तो मैं उपस्थित नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है उनके चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। मैं तो उनके बारे में विशेष कुछ जानता नहीं, लेकिन उनके सिद्धांत है ना, वो हमें शीघ्र अपने स्वरूप का बोध कराने में बहुत ही उच्च स्थान रखते हैं। ये जो निर्वाण षटक है, ये मेरे पास इसका ऑडियो वीडियो है। मेरा विचार है कि मैं सत्संग के बाद इसको सत्संग रूप में डाल दूंगा। आप लोग इसको सुनेंगे तो आपको बहुत इसमें लाभ हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसके संस्कृत और हिंदी के अर्थ भी आपको मिल सकते हैं। संस्कृत और इंग्लिश के अर्थ तो यूट्यूब पर भी है, और संस्कृत और हिंदी के अर्थ है वो गूगल में आप निर्वाण षटक लिख देंगे शंकराचार्य जी द्वारा, तो आपको हिंदी में भी मिल सकते हैं, और ये पढ़ने से बहुत विशेष लाभ हो सकता है। जो लोग सत्संग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, वो मुझे यदि व्हाट्सएप पे अगर मुझे अपने नंबर और नाम लिख के भेज दें तो मैं उनको सत्संग ग्रुप में जोड़ सकता हूँ।
अभी एक बात आज कहने की मन में आई थी, वो ये है कि भगवान ने मनुष्य को चौरासी लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ बताया है, सबसे श्रेष्ठ। और देवता भी है, लेकिन देवताओं को एक नंबर नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि देवता भी भोग योनि है। एक मनुष्य ही है जो सारी योनियों से कुछ अलग विशेषता रखता है। तो क्या विशेषता है कि मनुष्य को, ये आपने प्रेमलता जी यहाँ तो लिखा है, लेकिन यहाँ लिखने से नहीं होगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर अभी सोहन जी या जयेश भाई डाल देंगे चैट में, वो नंबर आप नोट कर लीजिए, उस पे आप मेरे को व्हाट्सएप ये कर देना, तो मैं आपको ऐड कर पाऊंगा। तो सोहन जी या जयेश भाई आप मेरे व्हाट्सएप नंबर डाल देना, वो 810 वाले नंबर ही है। जयेश भाई डाल देंगे तो सोहन जी डाल देंगे। सोहन जी ने डाल दिया, ये नंबर है, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको सत्संग ग्रुप में ये भेजूंगा, तो आपको मिल जाएगा। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, जो भी चैट में आप देख लीजिए, जयेश भाई ने भेजे, सोहन जी ने भी भेजे। तो मैं ये कह रहा था कि मनुष्य को भगवान ने 3 शक्तियां दी है। ये तीनों शक्तियां और किसी योनि में नहीं है, विकसित रूप में नहीं है। 3 शक्ति क्या दी है भगवान ने? हाँ जयेश भाई ऐड कर दो, कोई बात। 3 शक्तियां है, एक बल है, एक विवेक है और एक विश्वास। ये 3 हम लोगों को शक्ति दी है। तो ये जो बल है, ये पशुओं में भी है, देवताओं में भी है, और मनुष्य में ये विवेक शक्ति है, ये विशेष है। और मनुष्यों को कर्म करने की स्वाधीनता है। इन तीनों चीजों के सदुपयोग की और दुरुपयोग की स्वाधीनता है। पशुओं में स्वाधीनता नहीं है, वो भोग्योनि है, इसलिए वो बल का और विवेक का और विश्वास का सदुपयोग नहीं कर सकते। और योनियां मनुष्य कर सकता है। और एक मनुष्य में विशेष शक्ति है, वो ये है कि मनुष्य भगवान की भूख भी मिटा सकता है। आप सोचते होंगे कि भगवान तो पूर्ण है, उनको किस बात की भूख है? भगवान पूर्ण तो है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसकी हमेशा कमी ही रहती है, वो है प्रेम। और वो प्रेम मनुष्य ही दे सकता है भगवान, और कोई योनि में ये शक्ति नहीं है। पशु है, वो अपने खाने पीने सोने में लगे रहते हैं। देवता है, वो भोगों में फंसे रहते हैं, और उनमें उस तरह का विवेक जागृत नहीं होता जिससे कि वो परमात्मा से प्रेम कर सके। एक मनुष्य है जो
सबको प्रेम दे सकता है। जिसमें परमात्मा को भी प्रेम देने की शक्ति है, आप सोचिए तो मनुष्य का कितना ऊंचा दर्जा है। और कोई को न तो ये अधिकार है न योग्यता है। मनुष्य को ये अधिकार भी है, योग्यता भी। और आप देखिए, आप सोचते होंगे कि भगवान के पास प्रेम की क्या कमी है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रेम है ही ऐसी चीज कि उससे कभी पूर्ति नहीं होती, कभी नहीं होती। आप देख लो, संसार में भी माँ बेटे का प्रेम विशेष कहा जाता है, माँ बेटी का प्रेम विशेष कहा जाता है। तो आप बताइए, क्या कोई माँ अपने बेटे को प्रेम देती हुई ये समझ लेती है कि मैंने पूरा प्रेम दे दिया? वो फिर भी प्रेम देती ही रहती है। और क्या कोई बेटा ये कहता है कि आपका बहुत प्रेम आ गया, अब जरूरत नहीं? प्रेम की भूख मिटती नहीं। ऐसे ही जो सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे मित्र उनको कहते हैं कि जो प्रेम करते हैं, स्वार्थ के लिए जो मित्रता करते हैं, उनको तो हम मित्र ही नहीं कहते, वो तो मतलबी है। जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो कभी ये कहते हैं कि अब तो बस प्रेम पूरा हो गया। हर समय प्रेम की भूख रहती है, दोनों में। दोनों दो मित्र हैं, दोनों में ही प्रेम की भूख रहती है और कभी पूर्ति नहीं होती। मरने के बाद भी अगर कोई मित्र जिंदा रहता है तो वो तब भी प्रेम करता है। ये संसार का प्रेम भी कभी खत्म नहीं होता, कभी इसकी पूर्ति नहीं होती, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। वो परमात्मा है, उनको भी प्रेम की भूख कभी पूरी नहीं होती। इतने भक्त हो गए भगवान से प्रेम करने वाले, फिर भी उनको और प्रेम चाहिए। ऐसी बात संसार में भी है। माँ प्रेम देती है, भाई प्रेम देता है, पिता प्रेम देता है, पत्नी प्रेम देती है, पति प्रेम देता है। फिर भी क्या ये होता है कि अब तो प्रेम बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए? होता ही नहीं। फिर भी प्रेम और भी चाहिए। जबकि संसार में निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले मिलने बहुत ही कठिन है। सबका कुछ न कुछ लेने की भावना रहती है, तो वो प्रेम में कलंक है। गोपियों का प्रेम है वो विशेष कहा जाता है। उसमें बात क्या है कि गोपियां चाहती है कन्हैया है वो कैसे प्रसन्न है। उनको अपने सुख का कोई किंचन मात्र भी भाव नहीं है। और कन्हैया है वो कहती है गोपियां कैसे खुश हो, ऐसा चाहता है। उसमें भी अपने सुख का कोई लेने का भाव नहीं। तो इसलिए गोपी प्रेम विशेष कहा गया। राधा कृष्ण का प्रेम भी विशेष इसलिए कहा जाता है, राधा जी चाहती है कि कैसे कृष्ण भगवान को अधिक से अधिक सुख मिले, आनंद मिले, प्रसन्नता मिले। ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं राधा जी को कैसे अधिक से अधिक प्रेम मिले, प्रसन्नता मिले, सुख मिले। और अपने सुख का लेश मात्र भी, गंध भी नहीं। इसी का नाम प्रेम। ये प्रेम मनुष्य दे सकता है। तो भगवान को भी इस प्रेम की भूख है, और इतनी भूख है भगवान ने यहां तक कहा है, मैं अपने प्रेमियों के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? उनके चरणों की रज उड़ करके मेरे शरीर पे गिरेगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। एक वो भजन भी है, मैं संतन के पीछे जाऊं संत, जय जय संत सिधारे। मैं संतन के
पीछे जाऊं जह जह संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं, चरणन रज निज अंग लगाऊं, शोधूंगात हमारे तो मोई, संत सदा अति प्यारे, उधो मोही संत सदा अति प्यारे। तो ये क्या है? ये भगवान को प्रेम की भूख है। गोपियों के सामने नाचते हैं। अब बताइए, तीनों लोगों के महान ईश्वर गोपियों के सामने नाचते हैं। वो कहती है अच्छा तुम नाच के दिखाओ तो तुमको छाछ दूंगी, तुमको मक्खन दूंगी। भगवान नाचते हैं। तीन लोग के महान ईश्वर है। ऐसा नहीं होता भगवान में कि भगवान कभी बच्चे बन गए तो भूल गए सब कुछ। वो तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन प्रेम के वश में। आप सोचिए, उस प्रेम के वश में होके यशोदा के छड़ी देख के और कांपने लगते हैं। जिनके एक भाव मात्र से पूरी सृष्टि का प्रलय हो सकता है, ऐसे महान ईश्वर परमात्मा प्रेम के वश में होकर के, और ये कोई दिखावटी बात नहीं है, वो है ही प्रेम स्वरूप। लेकिन उनके भी प्रेम की भूख है। वो प्रेम हम दे सकते हैं भगवान। आप सोचते होंगे भाई कैसे दे सकते हैं? तो दे सकते हैं वो कैसे प्रसन्न हो, ये भाव रखने से। कैसे प्रसन्न होते हैं? अब मान लो किसी बड़े अफसर के घर हम जाते हैं तो हम टॉफी ले जाते हैं, एक 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 बक्सा छोटा टॉफी, और उसके बच्चों को देते हैं। बच्चों को देते हैं तो अफसर प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान के जो ये जितने जीव हैं, ये भगवान के बच्चे। इनके साथ जो हम व्यवहार करते हैं, इनको किस तरह से इनका हित हो, किस तरह से इनकी सेवा हो, इससे भगवान बड़े खुश होते हैं। गरीबों की सेवा, कोई भूखा है तो अन्न दें, कोई गरीब है कपड़ा नहीं है तो उसको कपड़ा दें, तो इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के बच्चों की सेवा हो रही है। इसको भगवान खुश होते हैं। अच्छा, भगवान खुश हो, वही तो भगवान को प्रेम देना है। उनको कैसे प्रेम दें? भगवान को कहाँ ढूंढे जहां हम उनको प्रेम दें? तो संसार में जितने भी अभावग्रस्त हैं, वो सब के सब भगवान के बच्चे हैं। उनको प्रसन्नता देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये जो प्रेम है, इसकी भूख हम भगवान की भी पूरी करें तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमारा नाम जपना शुरू कर दें। हम तो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान हमारा जप करना शुरू करते हैं। कैसे? भरत सरिस को राम स्नेही, जग जय जपत राम ते जपही। वो भरत जी के नाम का जप करते हैं, राम जी। प्रेमी जो होते हैं भगवान उनके नाम का जप करते हैं। महाभारत में आता है कि विष्णु जी का ध्यान करते थे भगवान कृष्ण। एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण तो एक सैया पर ही सोते थे, सखा थे। तो एक दिन अर्जुन ने देखा भगवान नीचे जमीन पर बैठे हुए ध्यान कर रहे। जब ध्यान खुला तब पूछा, महाराज आप ध्यान किसका कर रहे थे? बोले मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। क्यों? बोले भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे इसलिए। ये था माम प्रपद्यन्ते तो सदैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जिस तरह से भजता है मैं उसका उसी तरह भजन करता हूँ। ऐसे प्रेमी बताइए कोई मिलेंगे? बहुत मुश्किल। इसलिए
ये हम मनुष्य हो गए तो भगवान को हम प्रेम दे सकते हैं। तो ऐसी योग्यता हमें भगवान ने दी है, तो मनुष्य का दर्जा कितना ऊंचा हुआ। ये बात आपकी सेवा में रखने के मन में आई थी, जो आपके सामने रख दी। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं देवकी जी से बात करता हूँ। भगवान को प्रेम देने का एक और तरीका है, वो ये है कि भगवान कम से कम भगवान नाराज हो वो काम न करे, तो भी भगवान मान लेते हैं कि ये मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके मन के विरुद्ध काम नहीं करते। संसार में तो चुप करके कर लें तो उसको पता नहीं लगता, लेकिन भगवान को तो सब पता लगता है, इसलिए उनसे तो छुप करके भी आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जो उनको नाराज करता हो। तो कम से कम यहाँ से शुरू कर दें कि भगवान जिससे नाराज होते हैं वो काम नहीं करें, तो हमारे प्रेम की कक्षा में हमारा प्रवेश हो जाएगा। अब देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए, और अभी जो बातें हुई उस पर कुछ बोलना है तो कुछ बोलिए। हाँ, नारायण 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 नारायण। ये जो 3 शक्तियां हैं उसमें सारी बातें आ गई। जी जी जी। बल, विवेक, विश्वास, तीनों शक्तियां हैं। बस ये शक्तियां खाली दुरुपयोग सदुपयोग पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल, इनका दुरुपयोग करो तो नरक की तैयारी करो। दुरुपयोग बंधन में है, सदुपयोग के लिए मुक्त हो गया। सही सही। सदुपयोग और दुरुपयोग पर ये सारा पूरा है, और किसी के पास ये शक्तियां नहीं है। शक्तियां हैं तो उनको लिमिटेड है उनके पास। हाँ बिल्कुल। लेकिन मानव है ना, इसके पास खूब है, भरपूर है। कैसे ही सदुपयोग कर लेते हैं, आनंद ही आनंद है। क्या? हाँ, तो इसमें देखिए मैं थोड़ी बात कर देता हूँ। ये बल जो है ना, ये बल का अर्थ केवल शरीर में जोर होना ये नहीं है। बल का अर्थ है अपने पास जो धन है, अपने पास जो विद्या है, अपने पास जो योग्यता है, अपने पास जो शारीरिक बल है, अपने पास जो कुछ भी भगवान ने दिया है वो सब उसको बल कहते हैं। तो बल का दुरुपयोग क्या है? उसको अपने सुख और भोग में लगाना और उसके द्वारा पाप करना, धन के द्वारा दूसरों का नाश करना और बल के द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचाना, शारीरिक बल के द्वारा अपने पद के द्वारा दूसरों का नुकसान करना अथवा घूसखोरी करना, बदमाशी करना, पद के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब दुरुपयोग, इससे भगवान नाराज होते हैं। और धन अपने पास है तो किसी गरीब की सहायता करना, अपने पास कोई पद है तो उसके द्वारा जनता की सेवा करना, बदले में किसी से कुछ न चाहना, तो ये बल है। बल का सदुपयोग करेंगे तो भगवान का प्रेम अपने को मिलेगा, भगवान प्रसन्न होंगे, हम उनको प्रेम दे रहे हैं इस तरह से। और इसी तरह से विवेक है, ये विवेक के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि भाई संसार में जो कुछ मिला है ये सब भगवान का दिया हुआ है, तो इसके द्वारा सब सेवा करें। और इसको अपना मानना बेईमानी है, इसलिए ये बेईमानी नहीं करें। भगवान की चीज है, भगवान चाहे जब ले ले और चाहे जब तक रख दे तो हम उससे सेवा कर दें, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर इसका दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग का अर्थ क्या है? जानते हैं कि ये भगवान की है फिर भी मेरी मानना, ये ममता है, ये विवेक का दुरुपयोग है। और जानते हुए कि हमारे चाहने से कुछ मिलता नहीं है फिर भी ये मिल जाए वो मिल जाए इसकी चाहना करना, ये भी विवेक का दुरुपयोग है। तो विवेक का भी सदुपयोग करें। सदुपयोग क्या है?
कि जो चीज जिसकी है उसकी माने, भगवान की है भगवान की माने, तो इससे हमारे जीवन में शांति रहेगी। और जानते हैं कि चाहने से कुछ नहीं मिलता, ये तो भगवान के विधान से मिलता है।